मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे रायपुर से रवाना होकर 2:20 पर विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। सीएम बघेल यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 3 बजे जिला मुख्यालय श्रीकाकुलम और यहां से 3:30 पर नरासन्नापेटा पहुंचेंगे। वे यहां शाम 4 बजे आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां से 4:55 पर श्रीकाकुलम वापस आएंगे और फिर शाम 5:25 पर विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। वे यहां से 5:40 में रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर लौट आएंगे। प्रभावित आदरणीय महेंद्र कर्मा जी हमारे नेता थे, नक्सली हमले में वो मारे गए थे, तो उनके चिरंजीव आशीष वर्मा को विशेष नियुक्ति का मामला हमारे अभी मंत्रिमंडल में आया था और ये निर्णय लिया गया है कि उनको भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर विशेष नियुक्ति दिया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं विनय वर्मा। विनय, सीएम भूपेश बघेल आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, तो क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे वहां पर और क्या कुछ उनके आज का कार्यक्रम का दौरा रहेगा? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस है उसको भारी जो जीत दिलाई है, इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनमें जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनका सम्मान काफ़ी बढ़ गया है। जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं अन्य राज्यों की तुलना में उनका जो कद काफ़ी बढ़ गया है, जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई है इस बात को लेकर के। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो ये चाहता है कि जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है वो बाहर जाए, अन्य राज्यों में जाए। इसी के तहत जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं उन्हें उड़ीसा का प्रभार दिया गया है, जबकि कभी ऐसा नहीं होता था कि छत्तीसगढ़ के लोग बाहर का प्रभार पाएं। इस बार उड़ीसा का प्रभार दिया गया। इसी तरह से जो भूपेश बघेल है, जो अपने जो तीखे बोल और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, तो इनको अब दूसरे जो राज्य हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ जाकर के ये आम सभाएं लेंगे। आज इस तरह से आंध्र प्रदेश का दौरा है, पूरे 4 आम सभाएं हैं दिन भर में। और जिस तरह काम प्रभावित ना हो, छत्तीसगढ़ में भी जो लोकसभा चुनाव में एक ही सीट जो पिछली बार मिली थी, इस बार उसको भी बढ़ा दिलानी है। तो बाहर भी इस्तेमाल करना है यहाँ के नेताओं का और यहाँ राज्य में भी जीत को 11 की 11 सीट वापस लेनी है। तो इस बात को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है और इस बात को उनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज आम सभा के लिए उनको वहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ आम सभा लेंगे और जो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकाल हैं उनमें जो उपलब्धियाँ हैं और जो 5 साल में भाजपा के कार्यकाल की जो गलतियाँ हैं उनके बारे में गिराएंगे और वहाँ के लोगों की समस्याएँ जानेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें जरूर ही आगे के जो देश ज्यादातर विकास करेगा। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।